सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पेट का रिजल्ट, पेट के मार्फत आप लोगों के साथ में सरकार ने क्या छला है? क्या पेट के मार्फत आप लोगों को नौकरी देने का एक सही रास्ते का सरकार ने चुनाव किया है? पहले लगता था हमको भी, लेकिन अब नहीं लगता। पहले इसलिए लगता था क्योंकि लगा कि भीड़ को छांटेंगे और भीड़ को छांट करके जल्दी से जल्दी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन उसी वक्त हमको एक क्षण के लिए लगा था कि जब इनको जल्दी से जल्दी नौकरी देना है तो सब चीज़ को चुनाव के पास कहे ले जा रहे हैं। चुनाव के पास ले जाने का मतलब है कि पेट में भी ये लोग कुछ न कुछ गीला गोपाला करेंगे। आखिर कर दिए, एएनएम जीएनएम की वैकेंसी लाने वाले हैं, जल्द से जल्द आ जाएगी, लेकिन वो चुनावी अधिसूचना ही तो हुई। चुनावी अधिसूचना भी जारी होनी है। मैं मानता हूं कि पिछली बार 17 मार्च को फाइनल रिजल्ट आया था, 27-28 मार्च को ये लोग शपथ लेने का काम किए थे, या 26 को लिए होंगे, इतना नहीं याद है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च से 26 फरवरी और 26 फरवरी से 26 जनवरी, 26 जनवरी के बाद 20 जनवरी के आसपास मेरे हिसाब से अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 20 जनवरी के आसपास मेरे हिसाब से अधिसूचना जारी होनी चाहिए कि 60 दिन का होता है अधिसूचना जो चुनाव का जारी होता है। ये जो दिसंबर से आ रहा है, खबरों में आ रहा है, तो खबरों की बात का खंडन करने की हमारे आपके पास कुव्वत नहीं है। खबर जो होती है कुछ न कुछ वो लोग और ज़्यादा अंदर से जो है पत्रकारिता वो लोग करते हैं। तो हो सकता है इसमें भी पॉसिबल 20 दिसंबर जो बड़े बड़े पत्रकार लोग बता रहे हैं तो वही सही होगा। लेकिन एक महीने का स्पेयर टाइम मेरे हिसाब से और बच रहा है। लेकिन क्या इसमें लेखपाल का फॉर्म एक महीने के लिए भरा पाएंगे? अब भराने के बाद में जब अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है इसलिए ये करा तो सकते हैं, कराएंगे? आपसे मैं पूछ रहा हूं, कराएंगे? नहीं ना कराएंगे? जिसकी हालत चुनाव में ऐसी हो, चुनाव जीत जाने के बाद में आखिर क्या करेंगे ये लोग? ये नौकरी देने के पता नहीं क्यों मूड में नहीं है। मैं इस बात से भी विचलित हो जाता हूं कि ये एक स्पेशल एज ग्रुप के लिए 22 साल तक, उसमें ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में यदि वृद्धि प्रदान कर दिए होते तो सोचिए कि मध्य प्रदेश में 30-32 साल सिपाही की उम्र सीमा है, एसआई की है, बिहार में 37 वर्ष उम्र सीमा है दरोगा की। इन सारे कार्यों को किए होते, ईडब्ल्यूएस में उम्र सीमा में वृद्धि किए होते, तो मेरे ख्याल से सबको संतुष्ट करने का काम किए होते। अब ये कह सकते हैं कि मैं सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकता, तो मांग क्या किसकी है? अत्यधिक तो यहां गरीबी में ही जी रहे हैं। ज्यादा लोग तो वही हैं जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, सिंपल इंटर हैं, जिनके पास आईटीआई करने का पैसा नहीं है। आपने बड़े बड़े लोग मतलब सिद्ध कर दिया इस सरकार ने कि ये पूंजीवादी सरकार है। देखिए, एक शिक्षक किसी का नहीं होता, सिर्फ छात्र का होता है। किसी पार्टी का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, किसी समुदाय का नहीं होता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष समुदाय के ऊपर भेदभाव हो रहा है तो ये कर्तव्य बनता है उस वक्त चाणक्य की भूमिका निभाए, उस वक्त धर्मगुरुओं का भूमिका निभाए। बोलना जरूरी होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो पेट है, फ्लॉप सीन नजर आती है, पेट फ्लॉप सीन नजर आती है। लेकिन हां, मुझे फिर भी उम्मीद है कि ये लोग पेट के थ्रू लेखपाल निकालेंगे, और निकालेंगे तो उसमें अत्यधिक लोगों को पास भी करेंगे। इसलिए मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिसके भी
8 क्वेश्चन प्लस हैं, वो भी तैयारी करें। और 60 क्वेश्चन जिसके भी प्लस हैं, परसेंटाइल डजंट मैटर, वो सब लोग तैयारी करें। लेखपाल की वो सब लोग मेंस में बैठेगा, कोई भी लाग लपेट नहीं, वो सब। इस सरकार में काफी अच्छाइयां हैं, आप अच्छाइयों को भी देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच में दरोगा भर्ती का देखा जाए तो कुछ अलग ही राग अलाप रहा है। दरोगा भर्ती में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। शासन स्तर से, भर्ती बोर्ड स्तर से ऐसा मुझको नहीं नजर आता। लेकिन जो चोर चिराग हैं वो अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाए तो गलत ही कहा जाएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप।